किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको जानकारी देना चाहेंगे धान में लगने वाले तेले के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, धान में तेला लगने के बाद धान किस प्रकार गिर जाता है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से नमी भरे मौसम में ज्यादातर होता है। ये नर्सरी में भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा कम देखने को मिलता है। इसका प्रकोप ज्यादातर जो होता है, ये बारिश के मौसम से स्टार्ट हो जाता है। और लक्षणों में ये है इसकी जो पौधे का निचला हिस्सा होता है, तना, और वहाँ तेला बैठता है और वो सूखने लगता है, काला पड़ जाता है। उसके बाद धान गिरने लगता है। बरसाती मौसम में ही ज्यादातर ऐसा होता है कि ये पौधे के जो है रस को चूस लेते हैं, उन्हें पीला कर देते हैं। इससे पैदावार में भी काफी गिरावट आती है। और ऐसा होने पे सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि खेत में जो पानी है वो तो निकाल देना चाहिए, धूप लगवा देनी चाहिए 2 दिन, 1 2 3 दिन तक। और कुछ कीटनाशक हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि ज्यादातर किसान जो हैं, सबसे जो पहला इंसेक्टिसाइड है वो यूज करते हैं पाइमेट्रोजिन 50% WG, जिसकी मात्रा कंपनियां जो बताती हैं वो 120 ग्राम प्रति एकड़ बताती हैं। इसके साथ में हम लोगों को लगा देना चाहिए इमिडा 70%, जो सूखा वाला आता है, और लगभग 30 ग्राम पर एकड़। और किसान भाई मात्रा अगर थोड़ी बहुत बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन को आप 120 की जगह 140 तक कर सकते हैं, और इमिडा को 30 की जगह 35 ग्राम भी डाल सकते हैं। और दोनों मिला के अगर स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। और अगर सफलता इससे नहीं मिलती है तो एक टेक्निकल है डाइनेटोफ्यूरान, उसका भी रिजल्ट कई जगह अच्छा देखा गया है। इसको भी आप पाइमेट्रोजिन के साथ में भी मिला के कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर ये दोनों काम नहीं करते हैं, तो डाइनोसोफुरान प्लस पाइमेट्रोजिन भी अगर काम नहीं करता है, तब के लिए फिर एक टेक्निकल और है, जिसको BPMC बोला जाता है, फेनोबुकार्ब 50% EC। इसका प्रयोग भी इसका प्रयोग लगभग 90% तक सफल माना गया है। लेकिन इसको जहां तक हो सके ना करवाया जाए, क्योंकि इसका असर जो है वो काफी दिनों तक रहता है, और ह्यूमन बींग्स के लिए भी डेंजरस है, क्योंकि एक जहरीली गैसें छोड़ता है। तो इसको हो सके तो आप ना ही प्रयोग करें। ये बिल्कुल आखिरी मतलब अगर वो सारे रिजल्ट उसके नहीं आते हैं डाइमेट्रोजिन के और डाइमेट्रोफिरान के, तभी उसी अवस्था में ही इसका प्रयोग किया जाए। और इसका जो BPMC का प्रयोग है वो एकड़ में 500 ml जो है रेत में मिला के भी किया जा सकता है, और स्प्रे भी किया जा सकता है। इसका स्प्रे में ये 250 से 300 ml पर एकड़ यूज किया जा सकता है। और रेत में आपको ऐसे मिलाना है कि 10 से 12 किलोग्राम रेत होनी चाहिए, और उसमें आपको 500 ml BPMC मिक्स करके और आपको उसका छिड़काव कर देना है। लेकिन रेत में मिला के अगर आप उसका बुरकाव करना चाहते हैं तो खेत में हल्का पानी जरूर भर दें, ताकि जब आप इसका बुरकाव करेंगे तो तेला जो है वो बेहोश होके गिरता है नीचे पानी में, और अगर पानी भरा होगा तो उसमें डूब के मर जाता है। अन्यथा ये कुछ दिन बाद फिर से मतलब जो है बेहोशी की अवस्था उसकी खत्म हो जाती है और फिर से नुकसान करना शुरू कर देता है। तो अगर हमारी सलाह माने तो आप पानी जरूर, चाहे कम भरें, पानी जरूर भर के ही इसको डालें। और स्प्रे स्प्रे अगर इसकी आप करना चाहते हैं तो मॉइस्चर में भी की जा सकती है। मॉइस्चर भी अगर है, पानी है, तब तो ठीक है। वैसे तो खैर अगर लगता है तेला तो वो पानी खेत से निकाल देना चाहिए, क्योंकि फिर उस नमी की वजह से ही ये सब कीड़े पैदा होते हैं। तो आप अगर 250 से 300 ml पर एकड़ इसका यूज करते हैं BPMC का स्प्रे में, तो इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। और इसका रेट मान के चलिए वही 600 से 700
रुपए पर लीटर आपको कुछ कंपनियों का मिल जाएगा। अब ये इसका जो है अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, कम ही मिलता है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है इंसानों पे भी गलत देखा गया है, असर सॉरी। और मान के चलिए इसका रिजल्ट जो रहता है 10 से 15 दिन तक रिजल्ट इसका आराम से रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लगता नहीं है जल्दी से, लेकिन अब मान लीजिए ज्यादा ही अगर प्रकोप हो रहा है तो शायद 15 दिन बाद लगे, वरना ज्यादा दिन भी निकल सकते हैं। और इसका सही टाइम है, यूज करने का सही टाइम जो है सुबह या शाम को ही होना चाहिए, दोपहर में आप इसका यूज ना करें, क्योंकि इसका जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए डेंजरस है ना, तो गर्मी में और ज्यादा फिर दिक्कत करेगा। और इसका स्प्रे करने से या बुरकाव करने से आपको सफेद पीठ वाला तेला हो गया, भूरा तेला हो गया, हरा तेला हो गया, ये सबको खत्म कर देता है। इतनी जानकारी आपसे साझा करनी थी। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।